धन से भी अधिक मूल्यवान बहुत सारी चीजें होती है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें धन की आवश्यकता नहीं। हमें धन की आवश्यकता तो है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि आपको अमीर होना चाहिए और गरीब होने का आपको कोई हक नहीं। ये बातें रसल कॉर्नवेल अपने भाषण एकर्स ऑफ डायमंड में कहते हैं। उस कहानी के पात्र ने जो गलती करी वह 100 में से 90 व्यक्ति हर दिन करता है। कॉर्नवेल ने कहा है कि अपने लाइफ के 57 इयर्स में उन्होंने कई सारे भाषण दिए हैं और उन भाषणों के लिए उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी की, लिखने और विचार करने में काफ़ी समय भी लगाया। पर एकर्स ऑफ डायमंड जिसको उन्होंने 6152 टाइम्स डिलीवर किया, उसके लिए उन्होंने कहीं भी कोई खास तैयारी नहीं की। बस कुछ कहानियों को उन्होंने मजाक में कहना शुरू किया था। उनके इस भाषण ने हमारे समाज में मनी मेकिंग के कई मिथ्स को गलत साबित किया। मिथ नंबर 1, अपॉर्चुनिटीज आर इन बिग सिटीज एंड नॉट वेयर यू आर। हम में से अधिक लोग अपनी किस्मत को चमकाने के लिए बड़े शहर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने आसपास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आता। तो मैं आपको बता दूं, जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वे अपने घर के गैराज में रहकर अपना अमेज़न जैसे बड़े एम्पायर को स्टार्ट किया। वारेन बफेट ने आज तक जो भी कमाया वो अपने शहर ओमाहा में रहकर, क्योंकि इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा और उस पर काम किया। रसल कॉर्नवेल इस बात पर अल हाफिज की कहानी कहते हैं। अल हाफिज अरब का एक संतुष्ट किसान था। वह संतुष्ट था क्योंकि वह धनी था, और धनी केवल इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। एक बार अल हाफिज के घर एक मौलवी आते हैं और उसे बताते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की रचना किस प्रकार की, और उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर ने जितने भी रत्न बनाए हैं उनमें से हीरा सबसे आखिरी और सबसे कीमती है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि तुम्हारे पास एक कंकड़ सा छोटा हीरा हो तो तुम अपने खेत से कई अधिक बड़ा खेत खरीद सकते हो, और यदि तुम्हारे पास एक हीरे का खान हो तो तुम अपने धन के बदौलत राजा बन सकते हो, और तुम्हारे 7 पीढ़ी यदि काम ना भी करे तो वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। यह सुन उस रात अल हाफिज असंतुष्ट हो गया, क्योंकि वह गरीब हो गया था, और वह गरीब केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह असंतुष्ट हो गया। उस रात उसे नींद तक ना आई। जब वह सुबह उठा तो वह मौलवी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे हीरे कहाँ से मिल सकते हैं। तो मौलवी उससे पुनः पूछता है कि तुम हीरे का क्या करोगे। तो अल हाफिज जवाब देता है, मुझे अत्यधिक अमीर बनना है। तो मौलवी उन्हें बताते हैं, पहाड़ों से निकला वह नदी जिसका किनारा सफेद रेत से भरा हो, उन रेतों में तुम्हें हीरे मिल सकते हैं। तो अल हाफिज पूछता है, क्या सच में ऐसी कोई नदी है? तो मौलवी जवाब देता है, हाँ, एक नहीं बहुत सारे हैं, बस तुम्हें उन्हें खोजना होगा। यह सुन अल हाफिज अपना खेत को बेचकर हीरे की खोज में निकल जाता है, और वह 13 साल तक हीरे की खोज में बिताने के बाद वह इतना गरीब और असहाय हो जाता है कि एक दिन वह समुद्र के लहरों में समा जाता है, अर्थात वह आत्महत्या कर लेता है। वहीं जिस किसान को उसने अपना खेत बेचा था, वह एक बार अपने खेत से गुजरते हुए नदी पर अपने ऊंट को पानी पिला रहा होता है कि उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जिसे वो अपना घर पर ले आता है। जब वह मौलवी उसके घर वो पत्थर देखता है तो वह उस किसान से पूछता है, क्या अल हाफिज वापस लौट आया? क्या वो हीरा खोज लाया? तो किसान जवाब देता है, नहीं, अल हाफिज
अभी तक वापस नहीं लौटा, और जिसे आप हीरा समझ रहे हैं वह महज एक पत्थर है जिसे मैं अपने खेत से उठा कर आया हूँ। तब वो मौलवी उसे जवाब देता है, नहीं, ये हीरा है, मैं हीरे को पहचान सकता हूँ। और फिर वह दोनों उसी खेत में जाते हैं। उस खेत में ऐसे अनगिनत हीरे थे, और वो खान बाद में गोलकुंडा के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। तो दोस्तों, यदि अल हाफिज अपने घर के खेत से हीरे की खोज की शुरुआत किया होता तो आज उसके पास पूरा खान होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही हमारे आसपास कई व्यक्ति हैं जो हमें इस खान के बारे में बताते हैं, हमें सलाह देते हैं, और हम केवल भटकते रह जाते हैं, ना अपने अंदर देखते हैं और ना अपने आसपास के उन अपॉर्चुनिटीज को हम समझ पाते हैं। मिथ नंबर 2, टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड कैपिटल। दोस्तों, यदि आपने शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देखा है तो आप जानते होंगे कि एंडी नामक बैंकर जिसको आजीवन कारावास का सजा मिला था, वो कैसे मात्र एक रॉक हैमर की मदद से 5 फीट मोटे दीवार में सुरंग बनाकर भाग निकलता है। और उसी मूवी का एक मशहूर कोट है, योर टूल इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर विल पावर। दोस्तों, इसी पर रसल कॉर्नवॉल ए.टी. स्टुअर्ट की कहानी सुनाते हैं। ए.टी. स्टुअर्ट जब एक गरीब बच्चे थे तब वे $1.5 से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, और उसमें से इनिशियली में उन्हें 87.5 सेंट्स का लॉस बियर करना पड़ता है, क्योंकि वह सुई, धागा और बटन खरीदकर बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसको बहुत कम लोग खरीदते हैं। फिर उन्होंने सोचा और अपने आसपास के लोगों से ये जानकारी हासिल की कि उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। फिर उन्होंने अपने बचे हुए 62.5 सेंट्स को उसमें इन्वेस्ट किया, और केवल उन्हीं चीज़ों पर अपना पैसा लगाया जिसका लोग डिमांड कर रहे थे, और अपने इस स्ट्रेटजी से उन्होंने $40 मिलियन कमाया। यदि हम आज के सिचुएशन में बात करें तो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों ने ही जीरो कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि यदि आप अपने आसपास के ज़रूरतों को समझकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मिथ नंबर 3, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। एक बार रसल कॉर्नवॉल के एक विद्यार्थी आकर उनसे कहते हैं कि सर, बाइबल में लिखा है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, और आप मनी मेकिंग पे ही जोर देते हैं। रसल कॉर्नवॉल कहते हैं, तुमने ये बाइबल में कहाँ पढ़ा है? मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, पर मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। फिर विद्यार्थी ने उन्हें बाइबल में खोलकर वह वाक्य दिखा दिया, तो रसल कॉर्नवॉल उसे वो वाक्य पूरा पढ़ने को कहते हैं, जिसमें लिखा होता है, द लव फॉर मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। और दोस्तों, यही सच्चाई है, पैसा कमाना पाप नहीं, गलत इरादे और गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि अमीर लोगों को जनता क्यों अधिक क्रिटिसाइज करती है। सच तो ये है कि वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जिनको आप ही हम क्रिटिसाइज करते हैं उनके पास मिलियंस है और हमारे पास नहीं। और जवाब बड़ा साधारण सा है, हम दोनों के पास वही है जिसका हम हकदार हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। और यदि आपने गुरु मूवी देखी है, जो कि धीरू भाई अंबानी के लाइफ स्टोरी पर बनी हुई है, तो आपने ये डायलॉग भी सुना होगा, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। तो दोस्तों, रसल कॉर्नवॉल का भाषण एकर्स ऑफ डायमंड इन 3 बड़े मिथ्स पर थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।